बकवास पर आपको खुश आमदीद। अदावत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि बेबी ने सही तबाही मचाई हुई है पूरे ड्रामे में। एक तरफ घर बेचकर अपनी माँ और भाई को तकलीफ पहुंचाई, वहीं दूसरी तरफ मारिया को धमका रही है और यहाँ इंकिसार का जीना हराम कर दिया। नताशा के साथ इसे देखकर वहीं खड़े खड़े जलील कर देती है। इंकिसार इसे लेकर घर वापस जा रहा था, लेकिन वो तो लगता है गाड़ी से छलांग मारकर उतरकर नताशा के घर पहुंच चुकी है लड़ने के लिए। इसे इसके बाप के सामने जलील करती है कि आपकी बेटी एक शादीशुदा मर्द से चक्कर चला रही है। इंकिसार मेरा शोहर है जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। यहाँ नताशा चिल्लाती है कि वो सिर्फ मेरा कॉलीग है, लेकिन बेबी तो किसी को खातिर में नहीं लाती। अब नताशा के वालिद ये बातें सुनने के बाद दिल पकड़कर वहीं गिर जाते हैं। अपनी बेटी के बारे में कोई भी बाप ऐसी बातें सुनकर कैसे बर्दाश्त कर सकता है। वो भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। यहाँ इंकिसार को अपने कॉलीग का फ़ोन आता है कि नताशा के वालिद को हार्ट अटैक हुआ है। वो इस वक्त बेबी के सामने ही खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। बच्चों को सुलाने के बाद दोनों मियाँ बीवी लड़ने के मूड में खड़े थे। ऐसे में इंकिसार फ़ोन सुनकर परेशान कि मैं अभी आता हूँ। बेबी इसे रोकने की कोशिश करती है। कहाँ जा रहे हो? फिर उस नताशा से मिलने? इंकिसार चिल्लाता है, हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो अजद के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। नताशा से पूछता है क्या हुआ आखिर? अचानक ऐसे, जिस पर वो रोते हुए बताती है ये भी तुम्हारी बीवी बेबी की वजह से हुआ। वो रेस्टोरेंट में तमाशा लगाने के बाद घर आई थी मुझसे लड़ने, और बाबा की हालत इसकी वजह से खराब हुई। अब पीछे खड़ा असजद ये सुनकर हैरान रह जाता है। इसकी बहन किस हद तक जा सकती है कि लोगों की जान लेने पर तुल गई। वो वहीं से पलट जाता है। घर जाकर चीखता चिल्लाता है, बेबी कहाँ हो तुम? बाहर आओ। इधर मारिया और असजद की माँ दोनों परेशान हो जाते हैं। क्या हुआ? अब क्या किया है बेबी ने? लेकिन असजद की आवाज़ सुनकर बेबी बाहर आती है। क्या हो गया है असजद? इस तरह क्यों चीख रहे हैं? असजद शदीद गुस्से में, तुम्हारी वजह से सबका जीना हराम हो गया। पहले इंकिसार के पीछे पड़ गई, फिर घर बेच दिया, और अब नताशा के डैड की जिंदगी लेना चाहती हो तुम। इस पर बेबी अपना दिफा करती है। इंकिसार के साथ चक्कर चला रही है तुम्हारी वो नताशा। आज भी इन दोनों को रेस्टोरेंट में रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। मेरी जगह कोई और भी होती तो यही सब करती, लेकिन असजद तो कुछ सुनना नहीं चाहता। बकवास बंद करो अपनी। बेबी एक बार फिर से असजद के हाथों जलील होती है। वो अगले दिन नाश्ते की टेबल पर बैठी मजे से नाश्ता कर रही थी जब इसकी माँ आके इसे शर्म दिलाती है। असजद और इंकिसार सारी रात हॉस्पिटल में रहे और तुम ये सब करने के बाद कितनी पुरसुकून बैठी नाश्ता कर रही हो। बेबी इस सब बातों का इल्ज़ाम मारिया पर लगाते हुए कहती है, मेरा भाई मुझसे बदगुमान हुआ, मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वो सब कुछ इस मारिया की वजह से हुआ है। और आपको बता दूँ ये भी कोई दूध की धुली नहीं है। अगर मैंने बातें छुपाई तो इसने भी तो छुपाई हैं। आप जानती हैं इसका पहला शौहर कौन है? फाहद है इसका पहला शौहर। ये सुनकर जहां मारिया के पैरों तले से जमीन निकलती है, वहीं इसकी सास का मुंह भी खुले का खुला रह जाता है। शुक्र है ये बात असजद के कानों में नहीं पड़ी। बेबी की माँ फौरन मारिया की तरफ देखती है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। फहद यहाँ घर आता रहा, तुम दोनों का इतनी बार आमना सामना होता रहा और तुमने भिनक तक नहीं लगने दी। मारिया की तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो तो पहले ही फैसला कर चुकी थी कि असजद को अपने और फहद के बारे में सब बता देगी, लेकिन इससे पहले ही बेबी ने अगर असजद के सामने अपना मुंह खोल दिया तो असजद और मारिया के दरमियान गलत फहमी पैदा करने के लिए, वो खुद पर से ध्यान हटवाने के लिए ये सब कर सकती है। दूसरी तरफ अरीबा फहद की शह मिलने पर हवाओं में उड़ने लगी है। घर पर अपनी हर जिम्मेदारी से बरी जिम्मा हो चुकी है। जिसके बाद रेहान ऑफिस से आकर नाराज़ होता है, मेरी बेजा ढील ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। तुम ना घर की ना नूर की जिम्मेदारी ठीक से निभा रही हो। आखिर चाहती क्या हो तुम? यहाँ पर अरीबा चिल्लाती, मुझे कोई शौक नहीं आपके घर को और आपकी बेटी को संभालने का। मुझसे नहीं निभाई जाती ये जिम्मेदारियाँ मजीद। वो अपनी दुनिया में मगन है, शॉपिंग करती फिर रही है जब फहद इसका पीछा करते हुए एक बार फिर से इसके पास आता है। अरीबा इसे देखकर हैरान, तुम यहाँ? ऐसे में फहद इसे कहते हैं बात करनी है, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो अरीबा के पीछे इसे पंप कर रहा है रेहान को छोड़ने के लिए, लेकिन अरीबा तो इसके हाथ ही नहीं आ रही। वो रेस्टोरेंट में लेकर इसे बैठता है इसे समझाने के लिए। वो अरीबा को बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकता है।